इस क्यूट बच्चे का नाम कोतारो है और ये इस लड़के रियो का छोटा भाई है। इन्होंने अपने पेरेंट्स को एक प्लेन क्रैश में खो दिया था। आज ये एक स्कूल की चेयरवुमन से मिलने जा रहे हैं जिसके बच्चे भी उसी प्लेन क्रैश में चल बसे थे और अब वो उन्हें गोद लेना चाहती है। कमरे में आते ही चेयरवुमन बोलती है कि वो इतनी देरी से क्यों आए, वो सुबह से उनका इंतजार कर रही थी। उसके जवाब में कोतारो से बुढ़िया कह देता है। रियो तुरंत उसका मुंह बंद कर लेता है और उससे माफी मांगता है। उसके बाद चेयरवुमन कहती है कि वहाँ रहने के बदले रियो को उसके स्कूल में बेबी सिटर की पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। बाद में शिकागो ने डे केयर तक ले जाता है जहाँ वो देखते हैं कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं। शिकागो बताता है कि बेबी सिटर क्लब है जो कि चेयरवुमन के बेटे ने खोला था, लेकिन कोई भी उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कभी खुला ही नहीं। रियो कहता है कि क्लब का पहला मेंबर होने के नाते वो क्लब के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। शिकागो अपने आंसू पोंछने लगता है ये कहते हुए कि उसकी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसके बाद वो रियो को गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। रियो रूम का दरवाजा खोलता है और सभी बच्चे खेलना बंद करके उनकी तरफ देखने लगते हैं। बच्चे एक लड़के के पीछे जाके छुप जाते हैं और उनमें से एक बच्चा उस लड़के के कान में चिल्ला देता है और वो जाड़ करता है। रियो को इंट्रोड्यूस करता है कि वो नया बेबी सिटर है। लड़का कहता है कि उसने इसके बारे में सुन रखा है। वो अपना नाम यूसेदा बताता है जो कि उसी स्कूल से पढ़ा है और वहाँ का इकलौता केयरटेकर है। बच्चे यूसेदा से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ खेल सकते हैं। यूसेदा कहता है कि पहले तुम सब खुद को इंट्रोड्यूस करो और सभी बच्चे एक साथ अपना नाम चिल्लाने लगते हैं। यूसेदा हमसे एक एक करके लाइन से अपना नाम बताने को कह रहा है। पहली बच्ची है केरिन, दूसरा ताका, तीसरा ताकुमा जिसका जुड़ा भाई काजुमा और सबसे छोटी मिलोरी। उसके बाद रियो को तारू को इंट्रोड्यूस करता है, उसे नीचे उतारता है। ताका उसे शैतान बुलाने लगता है और सभी बच्चों से उस पर हमला करने को कहता है। रियो उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो उनके लिए शैतान बन सका है। वो सभी उस पर हमला कर देते हैं, कोई उसे तलवार भोंक रहा था तो कोई उसका गला खींच रहा होता है। कोतारो देखता है कि उसके भाई को परेशान किया जा रहा है इसलिए वो उसे बचाने जाता है, लेकिन हर बार पीछे ढकेल दिया जाता है। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रियो कहता है कि वो ठीक है और उसे कहीं और जाके खेलने को कहता है। कोतारो बुक शेल्फ के पास जाता है और एक किताब निकालता है और देखता है कि दूसरे बच्चों ने उसके भाई को घेर लिया है। इसे उससे पूछता है कि क्या उससे अपना भाई वापस चाहिए। कोतारो मना कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए किताब पढ़ दूं, जिसपे कोतारो अपना सिर हिलाते हुए रियो की तरफ देखता है। इशिता को समझ आ जाता है कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, इसलिए वो उसका सिर हिलाते हुए कहता है कि रियो तब तक उसे नहीं नोटिस कर पाएगा जब तक उसे खुद नहीं बुलाएगा। उसके बाद इशिता रियो को बुलाता है और बताता है कि उसकी शिफ्ट ओवर हो गई है। वो मिडोरी को रियो को देता है और पूछता है कि क्या वो बच्चों को अकेले संभाल लेगा। रियो कहता है कि हाँ वो संभाल लेगा। इशिता जाते-जाते सोच जाता है कि अगर रियो कहता तो वो रुक जाता। अभी वो मिडोरी का डायपर बदलता है और ताका उसके बाल खींचने लगता है। जिरिन उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है क्योंकि उसने खाना बनाया है। उसके बाद वो मिडोरी को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी और तुम मेरी बेटी। रियो उसे रोकता है और कहता है कि इसमें खतरा हो सकता है। अचानक से किरिन बौखला जाती है क्योंकि दोनों जुड़वा भाई ने उसे पूरा खाना खिला दिया था। काजुमा गिर जाता है और रोने वाला होता है, लेकिन रियो उसे उठा लेता है। ताकुमा उसे सहलाने लगता है और कहता है कि ए दर्द छू मंतर हो जा, और काजुमा को थोड़ा ठीक लगने लगता है। किरिन अपने पहले हुए खाने को देखकर गुस्से में थी, इसलिए रियो उसका मन बहलाता है। दूसरी तरफ मिडोरी रोना शुरू कर देती है और रियो से गोदी लेता है। ताका फिर से उस पर चढ़ जाता है, उसका कान खींचने लगता है। रियो कोतारो की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, और कोतारो अपना सिर हिलाता है। ताका फिर से उस पर चढ़ जाता है और रियो का ध्यान भटका देता है। तभी बच्चों की मम्मियां आ जाती है और बच्चे दौड़ कर उनके पास चले जाते हैं। किरिन की मम्मी पूछती है कि वो कौन है और रियो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद बच्चों की मम्मियां भी खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। मिडोरी की मम्मी का नाम युकारी, ताकुमा और काजुमा की मम्मी यूमी और किरिन की मम्मी याओई। रियो कहता है उसे उनसे मिलकर अच्छा लगा और अपने छोटे भाई कोतारो को भी इंट्रोड्यूस करता है। कोतारो किताब पढ़ने में बिजी होता है, वो सभी उसे हाय बोलती हैं। उसके बाद वो सब चली जाती हैं। जैसे ही रियो अंदर आता है तभी अचानक से ताका का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और कहता है ताका चलने का समय हो गया है। वो रियो की तरफ देखकर पूछता है कि तुम कौन। तो रियो कहता है कि वो वहाँ का दूसरा बेबी सिटर है और मिडिल स्कूल के थर्ड ईयर में है। ताका का बड़ा भाई बताता है कि वो हैडो है और उसी का बैचमेट है और पूछता है कि क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट है। रियो कहता है कि हाँ, और वो सोचता है कि वो थोड़ा डरावना तो दिखता है लेकिन दिल का साफ रहता है। ताका अपने भाई को बताता है कि वो घर नहीं जाएगा। हैतो कहता है कि नहीं तुम चलोगे। ताका बोलता है कि नहीं वो रियो के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता है। हैतो उसके सिर पर टपली बजा देता है और ताका रोने लगा है। रियो कहता है कि इसे ताका को मारने की जरूरत नहीं है। ताका हैतो के पैर में मुक्के मारने लगता है और कहता है कि वो मतलब ही है। हैतो सजेस्ट करता है कि रियो को अपने भाई की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वो अकेला दिख रहा है। उसके बाद हैतो ताका को लेकर वहाँ से चला जाता है। रियो को ताका के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो किताब पढूं? लेकिन वो तारो उसके पैर पर गिर जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है। वो तुरंत बाहर भागता है और हैतो के पास आता है और पूछता है कि वहाँ का सबसे नजदीकी हॉस्पिटल कहाँ है क्योंकि उसके भाई को बहुत तेज बुखार है। हैतो तुरंत ताका को अपनी मम्मी के ऑफिस में छोड़ देता है और रियो के साथ हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है। रास्ते में रियो खुद को कोसता है कि उस समय छोटे भाई को ऐसे ही बिल्कुल अकेला क्यों छोड़ दिया था। हॉस्पिटल में कोतारो बेड पर आराम कर रहा होता है और डॉक्टर रियो को बताता है कि बुखार शायद बदले हुए एनवायरनमेंट के स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा और कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। बाद में नर्स रियो को बताती है कि जब कोतारो उठ जाए तब वो उसे घर ले जा सका है। रियो बाहर आता है और अपने पेरेंट्स को कोतारो के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन तभी उसके आंसू फोन पर गिरने लगते हैं क्योंकि उसे याद आ गया था कि अब वो नहीं रहे। वही सोचकर रोने लगता है कि अब उसे मम्मी पापा कभी वापस नहीं आएंगे और अब सिर्फ उसके पास कोतारो ही है। तभी चेयरवुमन उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि आखिरकार तुम रो रहे हो। उसे अंतिम संस्कार का दिन याद आता है जब उसे देखा था कि सिर्फ रियो और कोतारो ही थे जो नहीं रोए। वो रियो को बताती है कि जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में अकेले हैं। ये सुनकर रियो की आंखों से और आंसू आने लगते हैं। बाद में रियो हॉस्पिटल के अंदर जाता है और नर्स रोते हुए कोतारो के साथ बाहर आती है। वो बताती है कि जब से वो उठा है तब से रोए जा रहा है। कोतारो के पास जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रियो उसे गले लगा लेता है। रियो को लगता है कि कोतारो को भी समझ आ गया है कि अब वो अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देख पाएंगे। उस रात चेयरवुमन उन्हें कंबल बनाने आती है। उसके जाने के बाद रियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे समझ आ गया था कि